क्वेश्चन बोल दीजिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। जो बी है वो काम को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? शेष कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? आपसे बोला गया है शेष कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, आपसे प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। शेष कार्य को 11 दिन। जितेंद्र बढ़िया, सही है जितेंद्र, बढ़िया बन जाएगा। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनको आराम से बनना चाहिए, बस शर्ते वो रिवीजन कर रहे हो। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ गया होगा और आपसे बहुत अच्छी तरह से बनेगा भी। चलिए देख लेते हैं, कैमरा को थोड़ा सा क्लीन भी कर देते। ठीक, चले करें क्वेश्चन को। जमाए कैसे जमाना है? तो सर कितना काम करता है? 4। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे सुप्रिया तो कितना काम हो जाएगा? सर 9। 9 काम हो जाएगा। कितने दिन तक ये लोग काम करते हैं? सर 5 दिन। 5 दिन। क्वेश्चन में ही तो बोले ना कि 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। तो अगर एक दिन इन लोग मिलकर काम करेंगे तो 9 काम हो पाएगा। अगर 5 दिन तक लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 9 काम, 5 दिन में 45 काम। 45। एक दिन में 9 काम हो जाएगा, 5 दिन में 45 है, फिर 45 काम हो जाएगा। तो अब खुद बताओ कि 100 काम टोटल है। खुद ही बताओ कि 100 काम टोटल है जिसमें से 45 काम हो गया, तो कितना काम रिमेनिंग बचा है? क्या बोलोगी? 100 में से 45 हो गया, कितना रिमेनिंग बचा है? बोलो। 100 में से 45 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 54। ये क्या घटाई? 50 सॉरी 55। 55। 55 काम कौन करेगा? ए की बी? क्योंकि बी तो छोड़कर भाग गया है ना। अब कौन ए करेगा करेगा। रिमेनिंग? ए करेगा। कितने की क्षमता है ए की? ए के काम करने की 5। क्षमता 5 की है। और काम कितना करना है? 55 काम 5। करना है। 50 11 और डेज। क्षमता कितने दिन? 11 दिन। 11 दिन। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो ए करेगा, और कितने दिन में? 11 दिन में करेगा। तो ये सब तरीके आप आने थे। ये तो सर ओरली सॉल्व हो गया, हमने तो इसमें पेन कॉपी भी नहीं चलाई। बढ़िया, ये स्किल आपके अंदर आनी चाहिए। वो अभी से आने लगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जो आप जमाना सिखा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। वो स्किल आए अथवा ना आए, वो आ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। अगर वो स्किल आ जाएगी ना तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ऐसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फटाफट सोच करके माइंड में सॉल्व कर लोगे। काफी इजी जो क्वेश्चन आते हैं वो। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे तो जो जमाना सिखा रहे हैं इस पर गौर करिएगा और अच्छी तरह से जमाना सीखिएगा। और जमाने में कुछ भी नहीं है भाई, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा जमाना है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर जैसा क्वेश्चन ने बोला है वो जमाए। कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 5 दिन तक करते हैं, तो जैसा बोला था वैसा जमा दिए। फिर बी काम छोड़कर चला गया, तो अब रिमेनिंग काम बचा है तो प्लस कर दिए। और कौन करेगा रिमेनिंग काम? ए करेगा। कितने की क्षमता से? तो एक्स की क्षमता से। फिर से बोले कि दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। फिर जो रिमेनिंग काम बचेगा वो कौन कर रहा है? बी तो छोड़कर भाग गया, ए ने किया है। और ए जो किएगा तो अपनी क्षमता से दिन भी तो लेगा, इसलिए एक्स दिन लेगा। ए अपनी क्षमता से काम कर रहा होगा जो भी उसकी क्षमता होगी, और एक्स दिन ले रहा होगा। और इन लोग मिलकर टोटल काम कर दिए। टोटल काम कितना था? 100 काम था। हो गया कितने प्यारी से तरीके से। तो ए और बी दोनों के काम करने की क्षमता 5 4 9 की है, और 9 की क्षमता से 5 दिन तक काम करते हैं। ए के काम करने की क्षमता 5 है, ना जाने कितने दिन तक करते हैं, बराबर में 100 है। जो 9 5 45 हो जाएगा, 45 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x बराबर में 45 घट जाएगा 100 में से। दिखाने की जरूरत तो नहीं सामने वाले को, बिल्कुल भी नहीं। 9 5 45 हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर करना है, 100 में से 45 माइनस हो जाएगा, 55 काम रिमेनिंग बचेगा। अब रिमेनिंग वर्क ये 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड कर देते हैं, चलेगा ना। 9 5 45 को 100 में से घटा दिए, 55 बचा, और 55 को 5 से डिवाइड कर दिए क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो जाएगा। तो आ गया 11 दिन। तो 11 दिन में ये काम
पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम अपने मन से बना देते हैं, फिर दूसरा टाइप करवाएंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम अपने मन से करवा देते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि ये दोनों मिलकर, यदि कंडीशन, अब ये क्वेश्चन है, अब कंडीशन दे रहे हैं, यदि ए व बी 3 दिन मिलकर कार्य करें, फिर ए कार्य छोड़कर चला जाए, ए कार्य छोड़कर चला जाए, ए कार्य छोड़कर चला जाए, छोड़कर चला जाए, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे जाए, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, होने में कितने दिन लगेंगे, तो कुल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? जो इनको कर रहा है कर लीजिए, अभी बता देंगे इसी में ना। इसमें बहुत सारी चीजें सिखाना है, केवल आंसर लाना नहीं सिखाना है। क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछेगा, आपको किस किस तरीके का आंसर देना है, ये भी इस क्वेश्चन में हमको सिखाना है आपको, ठीक ना। कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या होगा तरीका, वो भी आपको सिखाना है। सॉल्व करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो कि कैसी क्या चीजें होगी वो समझो। यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन है, बोलो सुप्रिया इस क्वेश्चन का आंसर को दो पहले, फिर इसको बाद में बताते हैं। पहले इसको बताओ कि यहाँ पर बताओ शेष काम कितने दिन में हुआ सुप्रिया, शेष काम कितने दिन में हुआ? 11 दिन में, 11 दिन में। कार्य अगर पूछता कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तब तुम्हारा आंसर सर 16 दिन। 16 दिन, बहुत बढ़िया। तुमसे अगर ये पूछ लेता ए ने कितने दिन काम किया, तब तुम्हारा आंसर क्या होता? बाकी सब माइंड में सोचेंगे, है ना। तो नहीं पता। ओहो, ध्यान दो ना कि यहाँ पर ए काम किया है क्या? हाँ सर, यहाँ पर ए ने काम किया है, कितने दिन? तो एक्स का मान निकाल दो, 11 दिन। यहाँ पर ए ने 11 दिन काम किया है अकेले, और यहाँ पर बी की भी तो मदद कर रहा था। ए भूल जाएंगे क्या हम, ए जो है बी की भी मदद कर रहा था। तो शुरू से लेकर लास्ट दिन तक ए ने काम किया, और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब ए ने 16 दिन तक काम किया होगा। आया सुप्रिया समझ में? यस सर। इस तरह से घुमा फिराकर क्वेश्चन पढ़ेगा, आपको सब चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर से बोल रहा, तैयार रहो, रीजनिंग दे रही हो अब तुम, मैथ्स नहीं करो, अब रीजनिंग करा रही हो ना। चलो, काम कितने दिन में हुआ? 11 दिन में। पूरा काम 16 दिन में। ए ने कितने दिन तक काम किया? 16 दिन। बी ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन। बहुत बढ़िया। बी ने ए से कितने दिन तक कम काम किया है? बी ने ए से कितने दिन तक कम काम किया? 11 दिन कम। हाँ, 11 दिन कम काम किया। कम काम किया, बहुत बढ़िया। ए ने बी से कितने दिन अधिक काम किया? कल को ऐसा बोल दे तो 11 दिन ज्यादा। 11 दिन अधिक काम किया, बहुत बढ़िया। आप शायद सब चीजें बता पाओगी, इसमें सारी चीजें सीख गई हो। अच्छा, दो, ए अकेले कितने दिन तक काम किया है? ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया? नहीं किया है सर, साथ ही में किया है। अरे ऐसे कैसे? ए और बी ने साथ में किया ना सर, फिर अच्छा ए का पूछ रहे कि बी का पूछ? ए का। ए 11 दिन अकेले काम किया। इस तरह की चीजें आपके सामने आएगी, आपसे तुरंत बना चाहिए। हाँ, अगर बोलेगा बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया, तो बी ने अकेले काम नहीं किया। बी ने अकेले काम नहीं किया भाई, बी जब काम किया तो साथ में किया था, अकेले उसने काम नहीं किया। तो इस तरीके की अगर ट्विस्ट वाली चीजें, मतलब इतने ऐसा नहीं है तो इतनी सारी जो बताए क्वेश्चन पूछे, इतने सारे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन खत्म, इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। लेकिन फिर भी कुछ का कुछ बनता है, तो सब चीजें हमसे बननी चाहिए। और क्या बनेगा, और बनाना है कैसे क्वेश्चन, और बना देते हैं। बोलेगा कुल कार्य का कितना भाग ए ने किया? अब बताइए जरा, अब सब कोई बता सकते हैं कुल काम का कितना भाग ए ने किया? ये क्वेश्चन का उत्तर सब बता सकते हैं। और सुप्रिया, तुमको भी कभी कभी सिखा है कि भाग को उत्तर कैसे देते हैं, जब भी पार्ट का आंसर देते हैं कैसे देते हैं भाई। लेकिन अभी इसमें कैसे पता क्या दिमाग लगाती हो।
उत्तर कोई भी दे सकता है। कुल कार्य का कितना भाग ए ने किया? कुल कार्य का कितना भाग ए ने किया? कौन सा क्वेश्चन में पूछ रहे हो? अभी नीचे पे आया ही नहीं है जितेंद्र, अभी सब ऊपर का ही सिखा रहे हैं, क्योंकि ऊपर का सारा चीज तुम्हारे सामने, फटाफट बता दोगे। कुल कार्य का कितना भाग ए ने किया है? 3/24। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, देखते हैं आंसर सही है कि गलत। कुल कार्य का कितना भाग ए ने किया? नीचे वाले क्वेश्चन का बताया मैंने। अच्छा, नीचे वाले का आपने बताया है, ऊपरी वाले का हम पूछ रहे हैं कि कुल कार्य का कितना भाग ए ने किया है। सर 1/20। 1/20 आकांक्षा बोल रही है सर, नीचे वाले का। ओके, हाँ ठीक है, 1/20। सॉल्व करें क्या? करें क्या सॉल्व? हमें नहीं लग रहा 1/20 होगा। चलिए अब करते हैं। तो ऊपर वाले का 1/20 और नीचे वाले का 3/24। सर आप बोल रहे हो ए ने कितना भाग काम किया, पार्ट में पूछ रहे हो, और शायद आपने हमें सिखाए हो जब भी पार्ट में या भाग में पूछते तो कैसे उत्तर दिया जाता है कि ए ने तो टोटल 16 दिन तक काम की, ये बात आप जानते हो। ए ने टोटल 16 दिन तक काम किया, ये बात आप जानते हो। यहाँ पर चमक रहा होगा तो इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर कि ए ने 16 दिन तक काम किया, ये बात आप जानते हो, बताने की जरूरत तो नहीं है, ये भी आपने सीखे हो। अब अगर बी का पूछेगा कि बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक काम किया है। अगर ए अकेले की बात की जाएगी कि ए ने टोटल कितने दिन तक काम किया, तो 16 दिन तक, 5 दिन तक साथ में और 11 दिन अकेले, तो टोटल ए ने 16 दिन तक काम किया है। और बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। या फिर यूं कहें कि बी ने कितना काम किया, अकेले नहीं बोलेंगे ना, बी तो कर रहा था साथ में, तो बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक। अकेले नहीं बोलोगे, लेकिन भाई जब कर रहा है तो उसको अकेले का ना मान के चलोगे, ठीक है, साथ में कर रहा था फिर भी। तो हम ये बस बोलना चाहते कि बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक। ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 16 दिन तक। आई ना बात समझ में? फिर से बोले, ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 16 दिन तक। बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक। क्लियर है सभी को? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं? सुप्रिया कोई डाउट है कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 16 दिन तक, बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक? सुप्रिया कोई डाउट? नो सर, नो सर। अब कभी भी अगर आप पार्ट पूछते हो तो हम कैसे बताते हैं? नीचे रखते हैं टोटल काम 100 था, नीचे रखते हैं टोटल काम 100 था, और ऊपर रखते हैं कि 16 दिन तक ए ने अपनी क्षमता से ना काम किया है, तो 5 की क्षमता से 16 दिन तक काम किया है। फिर से बोल दें क्या? कंफ्यूजन है तो, कि 5 की क्षमता से ए ने 16 दिन तक काम किया है। तो भाई जितना काम किया वही ना पार्ट बताना पड़ेगा कि ए ने कितना पार्ट काम कर दिया। तो ए का जो पार्ट आएगा, इतना खिसकाना पड़ रहा, चमक ही नहीं हट रही उसकी, नीचे लिख देना था, जाने दो कोई। 5 एकम 5, 5 से वैसे 4 से काटते और आसान रहता, 4 चौको 16, 4 से 25 बार में कट देता, 5 के पारे से एक बार में 5 25, तो 4/5 काम ए ने कर दिया। फिर अगर बी का निकालना, ओहो कितना चमक रहा, बॉडी बाहर कर देना पड़ेगा क्या? ठीक है, 4/5 काम पूरा बाहर ही हो जाना इसको, ठीक है। ओके, इसको ऐसे ही ले जाते हैं, अब दिख रहा होगा शायद सही, हाँ ठीक है, बीच का ही चमक रहा होगा, ऐसा बॉडी बाहर हो जाएगा क्या? ठीक, तो अभी क्या बोल रहे हैं फिर से समझते हैं कि ए ने 16 दिन तक काम किया, ए की क्षमता 5 की है, 16 दिन तक करेगा, 80 काम सॉल्व किए तो 4/5 काम ए ने किया। बी का निकालना है तो ठीक इसी प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन ए का निकाल दिए हो तो बी का जो बचा काम होगा वो किया होगा। बी ने 1/5 काम किया। अगर ए ने 4/5 काम किया तो बी ने 1/5 काम किया होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम खत्म किए थे। चलो अब ऐसे निकालना है तो 100 काम था, बी की क्षमता है 4 की, और 5 दिन तक किया है, 4 पंजे 20 से काट दोगे तो 1/5 आ जाएगा। बोलो सुप्रिया, क्लियर है? यस सर। 4/5, 1/5, 2/5, 4/5। वाह रे जितेंद्र वाह। ठीक, चलो ओके।
तो क्लियर है, आप लोगों के आंसर कुछ इस तरह से थे। वो नहीं है भाई कि आपसे नहीं बन रहा। वो हम कोशिश करें एक ही क्वेश्चन में आपको सारे टाइप सिखाएं। ये जो टाइप है ना, आप बुक में 15 क्वेश्चन बना के देगा। ये एक क्वेश्चन में हमने आपको इतनी सारी चीजें सिखा दी ना कि अलग अलग 15 क्वेश्चन ऐसे बुक में आपको मिलेंगे। किसी में कुछ पूछ लेगा, किसी में कुछ पूछ लेगा, और प्रैक्टिस सेट में तो हजारों क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब प्रैक्टिस सेट हो गया या फिर आपके जो पेपर हो गए, पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। हमने सारी चीजें आपको बता दी कि मान लो कभी पार्ट पूछ ले तो ऐसे निकालना है, ये पूछ ले तो ऐसे निकालना है, ये पूछ ले तो ऐसे निकालना है। कोई भी प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो इस तरह के उठाइएगा, जो भी आपने पेपर भरा उसके प्रीवियस उठाइएगा, प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, देखिएगा बेटा इसको। और बनना चाहिए, देखना भर नहीं, रिवीजन करो कि सारी चीजें बने। चलो अब जितनी चीजें हमने इसमें पूछे ना, वो सारी बात हम इसमें पूछेंगे। जितनी चीजें हमने इसमें पूछे वो सारी बात हम इसमें पूछेंगे। जल्दी से निकाल कर बैठ जाओ। हाँ सर पूछो, पूछो, फटाफट फटाफट बता देंगे हम। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। फटाफट आपको आंसर देना है। दो बट्टे 5 गलती से लिख गया था गुरुदेव, ठीक है कोई बात नहीं, फिर चलता है। लेकिन पहले तुम्हारा 2/5 है, फिर है 4/5। तुम चाहते तो सुधार कर देते, कोई बात नहीं। बाकी हमें मालूम होना चाहिए अंदर से कि हाँ भाई गलती से ही लिखा था, हम नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, पेपर देखो, सारी चीजें करो तब। और मेन तो है कि एग्जाम में, ठीक है। आप भी वो खुशियां जल्दी लाएं जिनको देखने के बाद लोग वो हो जाए। 15/2 टोटल डेज। 15/2 दिन टोटल डेज। चलिए सॉल्व करें क्या, पहले क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ तो सुप्रिया बताओ टोटल डेज कितने लगे, निकाल पाई हो कि नहीं? यदि ए तथा बी ने 3 दिन तक मिलकर, वही आ रहा है 15/2 दिन या 7.5 दिन? हाँ 7.5 दिन। ठीक है, चलो ठीक है, वो तो हो गया, यहीं पर करवा देते हैं। और बाकी सारी चीजें तुम लोग से बनी गई होगी, बस देखते जाना, मिलाते जाना, सही है कि नहीं। तो टोटल काम कितना, तो आपने बोला 24। ए के काम करने की क्षमता 3, बी के काम करने की क्षमता 2। ए के काम करने की क्षमता 3, बी के काम करने की क्षमता 2। अब क्या हुआ यहाँ पर समझ में आ गया, ए 8 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। तो ए के काम करने की क्षमता 3 और बी के काम करने की क्षमता 2। यहां तक भी आपने बहुत बढ़िया काम किया है। फिर इसके बाद आते हैं, बोलता है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। चाहते तो सर हम ओरल भी कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, ओरल की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं कि दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, 3 बना दिया हमने उसको, ठीक है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। फिर बचा काम कौन करता है, मिलकर काम करते हैं। फिर ए छोड़कर चला जाता है, ओहो ए छोड़कर भाग गया है, मतलब केवल बी ने काम किया और ना जाने कितने दिन तक काम किया है। फिर से बोले कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, और फिर बी न जाने कितने दिन तक काम करता है, पूरा काम 24 हो जाता है। हो गया 24। फिर यहां समझिए कि दोनों के काम करने की क्षमता 3 और 2 5 की क्षमता है, और 3 दिन तक करते हैं। 3 और 2 5 की क्षमता है, 3 दिन तक करते हैं। बी के काम करने की क्षमता 2 है, न जाने कितने दिन तक करते हैं, बराबर में 24। आई बात समझ में कि बी के काम करने की क्षमता 2 है, न जाने कितने दिन तक करते हैं, 24 दिन में। 5 या 15, तो यहाँ पर 2x बराबर में 24 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 9 बचेगा। x बराबर में कितना होगा, 4.5 दिन हो जाएगा। तो ये क्या कि गलत है? सही है सर, 4.5 दिन। ना तो इधर 4 का लिख रहे हो, 2 लिखो ना। तो 4.5 दिन हो जाएगा, 2 आएगा बटे में, है ना, माइंड में कुछ और होगा, फट से गलत लिख दिया, ठीक है। तो 4.5 दिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए शेष काम कितने दिन में हुआ, सुप्रिया आंसर बोलो, शेष काम कितने दिन में हुआ? 4.5 दिन में। बहुत बढ़िया। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, आकांक्षा? दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, आकांक्षा? 3 दिन। बी ने ए से कितने दिन तक अधिक काम किया, आकांक्षा? बी ने ए से कितने दिन तक अधिक काम किया? बी ने ए से कितने दिन तक अधिक काम किया? इतना टाइम लगा रही हो? बी ने क्वेश्चन नहीं लिखा ना मैंने। तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन लिखने की बात नहीं है, वो तो ये सब निकाल दियो, इसके बाद सब बता दोगी, इसको देखने के बाद सब बता दोगी अगर दिमाग लगाओगी तुम। बी ने ए से कितने दिन अधिक काम किया?
9/2 दिन आ रहा है, ये क्या है 9/2। अच्छा हाँ सही है, ये भी लिखता है तो कैसे लिखता है, ठीक, एकदम अलग टाइप का। तो हमने पूछा है कि बी ने ए से कितने दिन, सर ए ने भी 3 दिन किया, बी ने भी 3 दिन तक किया, जो अधिक काम हो रहा है वो यही ना कर रहा है बी, और कितने दिन तक अधिक काम कर रहा है, 4.5 दिन, जिसको 9/2 बोल सकते हो। बहुत बढ़िया, कि बी ने ए से कितने दिन तक अधिक काम किया, 4.5 दिन, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद अगर बोलते हैं कि बताइए, क्या बोल देते हैं, ये तो हो गया, ए ने कुल कितने दिन तक काम किया, बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, क्या बोलोगे। तो सर ए ने काम किया है केवल 3 दिन तक, और बी ने अगर पूछेगा तो बी ने काम किया है 4.5 दिन तक। ए ने अकेले कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक, नहीं, ए ने अकेले काम ही नहीं किया, जब वो काम कर रहा था बी के साथ कर रहा था, ए ने अकेले काम नहीं किया। बी ने अकेले कितने दिन तक काम किया, 4.5 दिन तक। तो ये सारे तरीके आपसे आने चाहिए, सब बन जाना चाहिए। और मान लो सर अगर ये पूछोगे कि ए ने कितना काम किया है, तो ए ने काम किया है 3 दिन तक, कितने की, ए ने काम किया है 3 दिन तक, कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से, और टोटल काम 24 था। अगर भाग में पूछोगे तो ये 3 से पहाड़ा काट देंगे, 8 बार में 3/8 काम ए ने किया है, तो बाकी का जो काम बचा होगा 5/8 काम, वो पक्का बी ने किया होगा। जब हमने ए का निकाल दिए कि ए ने 3 दिन तक काम किया है और 3 की क्षमता से किया, तो ये हो गया, काट दिए, 3 से कट गया, 3/8 काम ए का, तो बी का काम कितना होगा, 5/8 काम। तुम्हारा लेकिन आकांक्षा कुछ और आंसर आया था जब तुम बोल रही थी कि यही आया था, एक बार देख लेते हैं जाके कमेंट पे। सर आपने टोटल पूछा था ना, टोटल कितने दिन में समाप्त होगा, नहीं तो नहीं, हमने ये पंद्रह पूछा बटे था, दो आया। पार्ट पूछे थे, पार्ट 3/24 था आंसर, ठीक है। कि ए ने कितना पार्ट किया, तो ए ने कितने दिन तक, ए करता है 3 की क्षमता से काम, ए करता है 3 की क्षमता से, और 3 दिन तक किया था, तो 3 दिन तक 3 की क्षमता से काम कर रहा था, तो इतना काम हो गया था। चूंकि आपने आंसर पार्ट में पूछा, इसीलिए हम डिवाइड बाय 40 कर देंगे, पूरे काम से रिस्पेक्ट पे निकालेंगे, ठीक है। बी का भी ऐसे ही करेंगे कि पूरे काम के रिस्पेक्ट पे हम निकालेंगे, तो बी का भी आपने निकाल दिया, ए का भी आपने निकाल दिया, नहीं टोटल पूछे थे, ठीक है। नहीं, अगर एक जो टोटल है उसका उत्तर सही है, टोटल जो क्वेश्चन रियल में पूछे थे वो टोटल पूछे थे, या कुछ इस तरह से टोटल वाला आंसर सही है। हम ये पूछेंगे कि ए ने कुल कितने काम किया, टोटल भाग तो वो है, और बी ने टोटल कितना पार्ट किया, तो ये है। क्लियर है सभी को, डाउट तो नहीं किसी को, पूछ लीजिए। इस तरह से आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपसे सब बन जाना चाहिए, बन जाएगा। जितेंद्र आकांक्षा से तो बन जाना चाहिए, लोग सेकेंड टाइम कर रहे हैं, काफी रिवीजन हो गया होगा, बस अच्छी तरह से कर लें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यस सुप्रिया, सर, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पर, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, मिटा देते हैं इन बातों को, लो भाई इनको मिटा देते हैं। अब आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 2 आदमी तथा 3 लड़के, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम यहां पर लिख भी देंगे कि 2 आदमी तथा 3 लड़के, लिखना हिंदी में है, पहला क्वेश्चन है क्योंकि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इसी कार्य को 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन, जिन्होंने पहले किया है सबसे बनेगा, बस जल्दीबाजी में कोई गलती ना करें। क्वेश्चन क्लियर है ना सुप्रिया। यस सर।
बोलो जितेंद्र, आकांक्षा, पहला आंसर आया है 14 से ही 2/7 दिन में। वाह जितेंद्र, वाह वाह। जितेंद्र बढ़िया प्रैक्टिस सेट लगाया करो, समझ रहे हो, जिनकी भी काफी चीजें हो चुकी है, जिन्होंने पहले कंप्लीट काफी चीजें कर ली है, कोशिश ये करें कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाओ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बनने लगे, उसके डाउट्स बनने लगे। ठीक है, सारी चीजें जब बनने लगी बहुत बढ़िया बढ़िया से हर एक एग्जाम में आपका नाम आना चाहिए ऐसा। फिर फिजिकल और बाकी सब तो आपका स्ट्रांग है ही, इतना समय दिए हो उसमें। बोलिए, बनेगा, बन रहा है क्या क्वेश्चन की कोई डाउट है? 16 दिन आकांक्षा, ओके आकांक्षा जी। अब 2 ही तो थे अभी, बाकी तो महारथी एक वैक्सीन लगवाने गई है, मैसेज आया मतलब। ठीक है, और उसके बाद अभी एक का तो बेरिया ही नहीं रहती है, कल से फ्री रहेंगे लेकिन नहीं हो पा रही है फ्री। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लोग रिकॉर्डेड देखेंगे तब उसका आंसर आ गया होगा या फिर गलत आया होगा, सही आया होगा, ये नहीं मालूम आप लोगों ने। और जितने भी रिकॉर्डेड देखते हो ऐसा नहीं कि बस देख लेना सॉल्यूशन और नोट्स बना लेना है। जैसे जो भी क्वेश्चन हम देंगे वीडियो को रोक करके आपको सॉल्व करना है कि आंसर आया है कि नहीं आया, तभी ना आप एकदम ऐसा फील करेंगे कि हाँ हम भी एक प्रकार से सारी चीजों को एज अ क्लास ही पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो कि आप वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करिएगा कि क्या है और कैसा है, आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है, पहले हम क्वेश्चन तो देख लें सही है कि नहीं, क्योंकि तुम लोग से तो बनने वाला क्वेश्चन है ये। फिर भी अगर गलत उत्तर आ रहा है तो कहीं क्वेश्चन में ही तो कोई खराबी नहीं लिख दी हमने। पहले बोला था 2 आदमी 3 लड़के सही है, 10 दिन सही है। उसके बाद बोलता है 3 आदमी और 2 लड़के और 8 दिन, ये भी सही है। फिर पूछा क्या है, 2 आदमी और 1 लड़का कितने दिन, ये भी सही पूछा है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। और इसका जो आंसर है वो, इसका आंसर कितने दिन आ रहा है, 12.5 दिन आ रहा है। 12.5 दिन है। कई लोग हैं भाई, कोई बीमार हो गया है, कोई नहीं कहीं गया है, कोई गांव गया, कोई ऐसी, तो अलग अलग समस्याओं के कारण नहीं आ पाया, वरना काफी लोग ये 12.5 तो उत्तर ले ही आते हैं। इसका उम्मीद है हमें कि जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, रिवीजन एक बार किया, तो डेफिनेटली आप लोगों से बनेगा। और जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे भी बाद में ये उम्मीद हो जाएगी कि अब आपसे ये बन जाना चाहिए। ठीक है, सिखा दे क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि इतने आदमी, एक आदमी नहीं भाई, इतने आदमी मिलकर इतने दिन में, इतनी औरत मिलकर इतने दिन में, एक आदमी भी होगा चलेगा, लेकिन एक आदमी वाला तो वो एल्शियम वाला भी कर सकते हो, है ना। अगर एक एक का सब दिया तो आप एल्शियम मेथड भी लगा सकते हो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जब साथ में देगा, बोलेगा इतने आदमी इतने औरत इतने दिन में, इतने इतने बच्चे इतनी औरत इतने दिन में, इतने आदमी इतने औरत इतने दिन में, ऐसा अलग अलग देगा, तब कैसे करोगे, तब हम बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ो सुप्रिया, फटाक से पूरा क्वेश्चन पढ़ दो, बना दो क्वेश्चन जल्दी से अच्छा सा। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन आपने बनाया और जमाया और बोला बहुत अच्छी तरह से। अब चलो हम सारी चीजें आपको सिखाते हैं, इसमें बनने वाले हर एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन आ रही है, यहाँ पर शायद सारी चीजें प्रॉपर दिखेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके नीचे दिखेगा, थोड़ा सा आएगी दिक्कत, ठीक है, इसके नीचे दिखना चाहिए। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन। किसी का आंसर आया है क्या? क्या कमेंट आई है? गलत कर दिया, ओहो गलत कर दिया, ठीक है चलो, तो गलत कर दिए कोई बात नहीं। इसका आंसर हमने बता दिया ना, 12.5 दिन सही है। चलो अब आते हैं आंसर पे, कैसे करना है सर वो बताइए, क्योंकि कई लोगों को तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए कि इतने लोग मिलकर इतने दिन इतने, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में कहा था या तो आपको टोटल काम पता होना चाहिए या तो आपको इफिशियंसी मालूम होना चाहिए। और हमने टाइम एंड वर्क में कहा है कि सबसे पहले तो इफिशियंसी पर काम कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पर इफिशियंसी पर सबसे पहले काम किया जाएगा, कहीं से कार्य क्षमता निकालने का जुगाड़ जमाया जाएगा। तो कैसे? अगर हम बोलेंगे सुप्रिया टोटल काम कितना है, तुमसे पूछेंगे तो क्या बोलोगी? बोलो यस सुप्रिया। सर। हाँ, इसमें गलत वैल्यू पुट हो गई। टोटल काम कितना है तुमसे पूछेंगे तो क्या बोलोगी? बोलो। एलसीएम लेंगे 10 और 8 का।
हाँ मतलब अभी तक जो सीखे हो वही ना बोलोगे कि सर एलसीएम ले लें क्या, बिल्कुल मत करना, क्योंकि एलसीएम तो जब एक एक का रहता है तब मानते रहो, अब एलसीएम के हिसाब से ना फिर इन दोनों की कार्य क्षमता आएगी, उससे कंफ्यूजन होगी। मान लीजिए सर एलसीएम लेकर हम जब मानेंगे ना, मान लेंगे कि क्या 40, फिर भी बता दें कि मान लो जो तुम्हारे दिमाग में है उसमें समझा दे, इसकी क्षमता ये 5, इसकी क्षमता सॉरी इसकी क्षमता ये 4 और इसकी क्षमता ये 5। ये जो 4 क्षमताएं है ना, वो ये बता रहा है कि इन लोग पूरों की मिलाकर 4 के हिसाब से कर रहे और इन लोग पूरा मिलाकर 5। ओह ये तो गलत हो जाएगा, मुझे तो एक एक की चाहिए, क्योंकि अब तो बदल जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है वो समझो, है ना, ठीक। उसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, उधर पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अब देखो करना कैसे है सर वो बता दीजिए। तो देखो अगर हम पूछेंगे टोटल काम क्या है, तो आपसे सुप्रिया इस वाले क्वेश्चन में बोलना कि जो काम 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं वो है पूरा काम, ठीक है ना। क्या ओहो चमक रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो काम 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं वो है पूरा काम। अब तो ये शायद दिख रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक। बोलो सुप्रिया टोटल काम क्या है? जो काम 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं वो है पूरा काम, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर पूरा काम किया है ना 10 दिन में। बढ़िया। अच्छा और कहीं से भी मिल जाएगा क्या पूरा काम, कि हाँ सर ये भी तो है पूरा काम? बोलो हाँ भाई वो भी तो है, बोलो 3 ना। आदमी और 2 लड़के, जो 3 काम आदमी 3 2 और 2 लड़के मिलकर, 8 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने सेम काम किया है ना, इन लोगों ने मिलकर 10 दिन में वही सेम काम किया है, इन लोगों ने मिलकर 8 दिन में वही सेम काम किया है। तो काम बराबर है तो बराबर के बराबर रख दियो, और कल को अगर तुमसे पूछा जाएगा कि पूरा काम क्या है, तो या तो आप ये वाला बोल दीजिएगा या तो आप ये वाला बोल दीजिएगा, कोई सा भी बोल दीजिएगा उत्तर सही होगा। या तो ये वाला बोल देना या तो वो वाला बोल देना, ठीक है। पूरा काम जब पूछेंगे तो कोई सा भी एक बोल देना, चलो बोल दोगी। फिर इसके बाद ना कोशिश, अगर पूरा का बोलेगा तो ये, अब सॉल्व करने के लिए अपन काटा पीटी कर रहे हो, वरना पूरा काम ये है पूरा या ये है पूरा, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए केवल काटा पीटी करो, 2 के पहाड़े से 4 बार में, 2 के पहाड़े से 5 बार में काट दिए। 5 दूनी 10 एम, 5 तिया 15 बी, 4 तिया 12 एम, 4 दूनी 8 बी। आया ना बात समझ में कि नहीं है? आनी चाहिए। फिर 10 एम को उधर एम को एम के साइड, बी को बी के साइड, जहां पर भी आपको आसान लगे। इतनी मैथ तो आपसे आती होगी, इतना हम नहीं मानते कि नहीं आती होगी, इतना तो आती होगी। 10 एम को इधर ट्रांसफर कर दोगे, 12 में से 10 चला गया 2 एम, 8 बी में से ये बी चला गया 7 बी, अब ये आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार होता है भाई, पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन तैयार हो जाता है? कि ये जो बता रहा है ये क्या बताना चाह रहा है कि जो 7 बी का मतलब क्या था, लड़के था, हाँ, जो 7 लड़के हैं वो 2 आदमी के बराबर है। यही प्यारा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि इतने लोग इतने दिन में, इतने लोग इतने दिन पे, और आपसे केवल इतनी सी बात पूछ लेगा, बताइए यदि सेम काम कराना है या कुछ भी इस तरह से, तो 7 आदमी, या फिर बोलेगा कि 7, डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि 7 आदमियों के स्थान पर कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, कितने, है ना, कौन था ये, लड़के थे। 7 लड़कों के स्थान पर कितने आदमियों की जरूरत होगी, तो आप बोलेगा 2 आदमी की जरूरत होगी। बोलेगा कि 14 लड़कों के स्थान पर कितने आदमियों की जरूरत होगी, 14, 2 का गुणा किया है तो 2, 4, 2 का गुणा आपने भी कर दिया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, ठीक ना, बच्चे कुछ और याद करके जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि बताइए कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर, इस क्वेश्चन में ये पूछ लेगा। तो आपने यहां से ये सिद्ध कर दिया कि 7 लड़के 2 आदमियों के बराबर काम करते हैं। तो सुप्रिया हम तुमसे पूछ रहे हैं कि 8 लड़कों के स्थान पर आपको कितने, 8 नहीं 8 आदमियों के स्थान पर आपको कितने लड़के लगाने पड़ेंगे, बोलो आंसर। 8 लड़कों, 8 आदमियों के स्थान पर कितने लड़के चाहिए आपको? अगर आप काम पर करवा रही हैं कोई काम, तो आप 8 आदमियों को निकाल रहे हो काम से कि चलो 8 आदमी जाओ निकलो, तो उसके स्थान पर आपको कितने लड़के लाने पड़ेंगे? सर 28। 28, बहुत बढ़िया सर। 8 निकाल रहे, 4 का गुणा किए, यहां पर भी 4 का गुणा कर दिया, 28। सभी का आंसर भी सही है, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बन जाना चाहिए। यहां पर बोल सकता रहा कि 56
लड़कों के स्थान पर कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? तो अगर 56 के लिए आपने कितने का गुणा किया? 8 का किए हो क्या? तो हम भी यहाँ पर 8 का कर देंगे, 16 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये चीजें भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, आपसे बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से पूछ लेते हैं, बनना चाहिए। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का तो कुछ और है। हम हमेशा कार्य क्षमता पर फोकस कराते हैं, और इसकी कार्य क्षमता शायद आप ऐसे निकालोगे, B/M बराबर में 2/7। सही है सुप्रिया? सही है कि नहीं? हाँ सर सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। B/M यस बराबर सर। में 2/, ये B क्या है बोलो? बॉय, लड़का, लड़के। लड़के के काम करने की क्षमता कितनी? 2, और आदमियों के काम करने की क्षमता कितनी? 7। 7। बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, तो लड़कों के काम करने की क्षमता 2 और आदमियों के काम करने की क्षमता 7। ठीक ना? लड़कों की क्षमता 2 और आदमी की क्षमता 7। अब ये पूरा काम किससे करवाना है? जो पूरा काम है, पूरा काम क्या है फिर से बोलो। आकांक्षा तुम बोलो जरा इस बार, पूरा काम क्या है? जितेन तो बेचारा बोलता नहीं, इसी से बुलवाते हैं, क्योंकि बोलता है तो बढ़िया बोलता है। बोलो आकांक्षा कि पूरा काम क्या है? मैं इतनी देर लगती तुम लोग को माइक अनम्यूट। सर 2M + 3 बॉयज। पूरा काम, वाह। सर 2M + 3 बॉयज 10 दिन में करते हैं, वो है यही पूरा होगा काम। ना? हाँ ये है पूरा काम। ठीक है कि सर जो काम दो आदमी या 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं वो है पूरा काम, या फिर 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में करते हैं वो है पूरा काम। यही है पूरा काम। करवाएं अब इस काम को, मिटा दें इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए सर इस क्वेश्चन को, और करवाइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो अब देखो, यहां पर कार्य क्षमता फोकस है, मेन आपको ये निकाल देना है। कई बार तो क्षमता ही पूछ लेता है ये दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही कंडीशन दे देगा, यही कंडीशन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए आदमी, और या फिर ऐसा बोल देगा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात बताइए। 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि आदमी आदमी लड़के और आदमी की क्षमता का अनुपात, तो लड़का 2 आदमी 7। अगर आदमी लड़का पूछेगा तो 7-2, लड़का आदमी पूछेगा तो 2-7। ठीक है कि इनके कार्य क्षमता का अनुपात तो 2-7 या 7-2, जो पहले बोलेगा पहले उसको रख देना। अगर मान लो बॉय रेशो एम पूछा तो बॉय का 2 और एम का 7। अगर मैन बॉय का रेशो पूछा है तो 7-2। ठीक ना, ये बताना चाह रहे हैं ये। ठीक है सर, ये तो क्लियर है। इसके बाद आपने कुछ एक वाला बोले थे, तो वो बताओ। यही इनके कार्य क्षमता का रेशो है, और इनको बोलते हैं एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, एक दिन में किए गए जो कार्य का अनुपात है वो यही है, और इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। और सर दिन ही बोलेगा क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर चूंकि ये दिन और दिन दिया है तो हो सकता है एक दिन में किया गया कार्य का अनुपात पूछे। घंटे और घंटे दिया है तो हो सकता है वो 1 घंटे में किए गए कार्य का अनुपात पूछे। ठीक है, तो 1 घंटे का पूछे चाहे 1 दिन का पूछे, बात वही हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, क्यों हो जाती है सर बताइए थोड़ा। क्योंकि एक दिन में क्या होता है कि मान लो 5:7 है इनका आंसर, 5:7 है एक दिन, 1 घंटे का अनुपात। इसको दिन में बदलना है तो इसमें 24 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 24 का गुणा करना पड़ेगा। बात तो वही ना हो गई सर, ये कट जाएगा। तो चाहे 1 दिन का पूछे चाहे 1 घंटे का पूछे, वही अनुपात ये आ जाता है। क्यों आया है समझ में आ गया? हमने बोले कि 1 घंटे का ये है, 1 घंटे का ये है, मान लीजिए 1 घंटे का अनुपात आएगा। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो 1 दिन का पूछे चाहे 1 घंटे का अनुपात पूछे, वो कार्य क्षमता का ही रेशो होता है, उसका रेशो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आजकल आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को ट्विस्ट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मतलब कि छोटा सा वोकैब में फंसा दिया जाता है। कल को ये पूछा जा सकता। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ सुप्रिया और बाकी लोग? ये क्लियर हो गया? एक दिन का अनुपात, यस एक सर। घंटे का, इसी को इफिशियंसी का रेशो बोलते हैं, कार्य क्षमता का अनुपात बोलते हैं। कल को यही क्वेश्चन बोल देगा कि आदमी आदमी तथा, अगर सेम सेम का पूछेगा तब तो बहुत बढ़िया। देखो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हम बना रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं लेकिन ये क्वेश्चन हम खुद ही से क्रिएट करें कि ऐसा क्वेश्चन भी आपको फेस करने मिले तो बनेगा। आदमी तथा लड़के के, आदमी के पूर्ण दिन, पूर्ण का मतलब टोटल डेज या टोटल 1 डेज या एक पूरा दिन है ना, पूर्ण दिन, तथा लड़के
का अर्ध दिवस, अर्ध दिवस। इस तरह से कोई भी वोकैब आपके सामने आएगा, हिंदी वालों के लिए स्पेशली वोकैब रहेंगे, इंग्लिश वालों के लिए तो साफ साफ शायद रहेगा कि टोटल डेज, टोटल 1 डेज, परफेक्ट 1 डेज, ठीक है, एंड हाफ ऑफ अ डेज, इस तरह से पूरी वोकैब लिखा रहेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आदमी के एक दिन का पूरा काम या पूर्ण दिन लिख दिया हमने, तथा लड़के का अर्ध दिवस के कार्य का अनुपात, के कार्य का अनुपात। बोलो क्या बोलोगे, बोलो बोलो भाई क्या बोलोगे इसमें। अगर सेम सेम पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर होता है, लेकिन कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा तब आपका आंसर चेंज होगा। और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आदमी के मतलब ये देखिए ना, कठिन थोड़ी ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वही ना है जो अब तक पूछा गया, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने। अब देखते हैं कितने फंसे होंगे। आदमी के पूर्ण दिन का तथा लड़के के अर्ध दिवस के कार्य का अनुपात, बोलिए कितना है। आदमी के पूर्ण दिन, लड़के के अर्ध दिवस का कार्य का अनुपात 7:1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है भाई, दिमाग लगाया आपने। 7:1। बिल्कुल सही, 7:1। सर आदमी के पूर्ण दिन, आदमी पूरे दिन में 7 रेशो काम करता है, और लड़के का अर्ध दिवस, लड़का पूरे दिन में 2 करता है, लेकिन आधा करने को बोले तो लड़के का आधा कर दिए। एक चौथाई बोले होते तो एक चौथाई बोल देते, एक तिहाई दिन बोले होते तो एक तिहाई कर देते, जो आप बोलते हैं वो कर देते। आपने बोले थे अर्ध दिवस, हमने 1/2 कर दिया। जितना भी ये एक दिन में काम करता है, 2 काम करता है, उसका 1/2 कर दिया। आप बोले होते 3/5 डे, मतलब कि 3/5 पार्ट ऑफ अ डे। क्या बोले होते कि बॉयज इफिशियंसी 3/5 ऑफ पार्ट ऑफ अ डे, इस तरह से बोले होते हैं। तो भाई वो डे में 2 काम कर रहा है, उसका 3/5 बोले हो, लो भाई 3/5 कर देंगे। 7/2 बोलो, जो बोलोगे सर वो कर देंगे। अभी आपने प्यारा सा क्वेश्चन बोले हो कि आधा दिवस, तो आधा दिवस के लिए आधा कर दिए, तो 7:1 आपका राइट आंसर है। मान लीजिए 3/5 बोले होते वही कर देते हैं। मान लीजिए सर 7 ये हो गया, फिर 2 का 3/5 बोले होते ये कर देते। ओ एक भी नहीं दिख रहा है। 7 ये हो गया, 2 का 3/5 बोले होते ये कर देते। 5 यहां होता था, 35:6, ये हमारा राइट आंसर। लो भाई हो गया 35:6, कि जो बी का है, बी का बोलते हो 3/5 पार्ट, तो 3/5 कर देते। जो भी जिस तरह से बोलेगा ऐसा, ऐसा भी एक बार भी क्वेश्चन ना हमने देखे हैं कभी, इतने पेपर दिए होंगे अब तक में, ठीक है, इतने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, और उसके बाद इतना कुछ पढ़ाए होंगे, तब भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे कि इफिशिएंसी को इस तरह से गोलमोल करके वो देगा। लेकिन भविष्य में जरूर दिया जा सकता है, ताकि आपके दिमाग के साथ खेला जाए। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन। ठीक सर। हाँ बोलो। सर पर ये रेशियो तो कार्य क्षमता है ना। हाँ इफिशिएंसी का रेशियो है। तो सर फिर हम इसको कार्य क्यों ले रहे हैं, मतलब आदमी के पूर्ण दिन तथा लड़के का अर्ध दिवस के कार्य का अनुपात है ये जो क्षमता है, वो किसकी क्षमता है, जिस हिसाब से आप देते हो उसके रिस्पेक्ट की क्षमता है। अगर ये 10 दिन की है ना, तो ये 1 और 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी के काम करने की क्षमता 2 है। क्षमता से ही तो कार्य करोगी ना, आप अपनी क्षमता से ही कार्य करोगी। जब क्षमता में दिन का गुणा होता है तभी ना कार्य करती हो, यही तो अपन ने सीखे हैं। जब क्षमता में ये पूरे की क्षमता से दिन का गुणा हो जाता है, कार्य बन जाता है। इस पूरी क्षमता से दिन का गुणा हो जाता है, कार्य बन जाता है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। कभी दिन निकालती हो तो कैसे निकालती हो, ऊपर रखती हो कार्य और नीचे रखती हो क्षमता, तभी ना आता रहा ए का दिन बी का दिन। तो अगर तुमको कल को कार्य निकालना है तो कैसे करोगी, जो भी उसकी क्षमता है उसमें दिन का गुणा कर दोगी, तभी ना आएगा कार्य। जो वर्क है वो डेज इनटू इफिशिएंसी से ही तो आएगा ना। हो रहा है कांचा क्लियर। तो ये इफिशिएंसी है, इसमें ट्राई कर दे रहे हो तो 1 डे हो जा रहा है, बोलो, मतलब टोटल वर्क हो जा रहा है। हाँ सर। ठीक, क्योंकि ये जो है ये इफिशिएंसी का रेशो है। इस इफिशिएंसी में आपने ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 का मल्टीप्लाई, डेज मतलब वर्क में चेंज हो गया, एक एक दिन का काम 2 का करना है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। चूंकि अगर सेम सेम रहेगा तब ऐसी कोई इश्यू नहीं जाएगा, अगर सेम सेम रहेगा तो वो कट जाएगा। कल को ये पूछ सकता है, कल ये क्वेश्चन तो खैर पूछे भी गए हैं, कि ये निकालने के बाद बोलेगा कि लड़के तथा लड़के
के द्वारा 5 दिन तथा आदमी के द्वारा 7 दिन में किए गए कार्य का अनुपात, जल्दी से बोल दो, किए गए कार्य का अनुपात, कार्य का 5:7। कितना बोल दिए? 5:7। अच्छे से ना, पक्का सोच लो, समझ लो। लड़के के द्वारा 5 दिन में तथा आदमी के द्वारा 7 दिन में किए गए कार्य का अनुपात। ये इफिशियंसी है जो कि एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। ये दिन दिन दिया है, मतलब ये एक दिन की इफिशियंसी। अगर ये घंटे घंटे दिया होता तो ये 1 घंटे की इफिशियंसी है ना। ओके सही है क्या? ओ जितेंद्र बा का ठीक है तुम। लड़के के द्वारा 5 दिन में, लड़का करता है 2 की क्षमता से कम 5 दिन तक काम कराना है, 10 काम किया होगा। 49। आदमी के द्वारा 7 दिन में आदमी करता है 7 काम, 7 दिन तक कराना है, 49 काम हुआ होगा। ठीक है, लड़का करता है 2 की क्षमता से कम 5 दिन तक कराना है, 10 काम। आदमी करता है 7 की क्षमता से कम और कराना कितने दिन है? 7 दिन तक, 49। तो 10⁻49 हुआ। क्लियर सुप्रिया? बाकियों को भी? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन तो खैर आए भी हैं, वो तो आपसे बनेंगे। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों को ऑब्जर्व किया, सब बनना चाहिए। ठीक है सर, जो मेन है वो तो बताया नहीं, इतने सारी चीजें बता दिए, तो भाई सब जरूरी है इसीलिए बता दिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे एक एक क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिलना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन सारे बुक में मिल जाए। अलग अलग बुक्स में मिल सकता है, लेकिन एक ही बुक में सारी टाइप मिल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बराबर में ये हो गया। लेकिन हाँ, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बताना हमारे लिए पॉसिबल है कि हाँ ये समझ लो, ये समझ लो, ये समझ लो, ये समझ लो। तो पहला ये पूछ लेता है कौन कितने आदमी कितने व्यक्तियों के बराबर है, पूछ लेता है इफिशिएंसी का रेशियो, तो ये हमने बता दिया। इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन मिलता है, तो ये हमने बता दिया। ठीक, चलो अब पिछला क्वेश्चन बता दिए हैं कि ये जो ये क्षमता का रेशियो होता है, लेकिन कौन सी क्षमता? तो ये दिन दिन है, तो मतलब 1 दिन में किए गए कार्य की क्षमता है। ठीक है, और घंटे होता तो 1 घंटे में किए गए कार्य की क्षमता का रेशियो ये होता। चलो अब इसके बाद सब जो क्वेश्चन है वो तो करवाओ। ठीक, तो अब बताओ सुप्रिया, टोटल काम क्या है? अब भूल जाओ बाकी सबको, फिर से बोलो टोटल काम क्या है, बोलो जल्दी से। मुझे लगा अलग से पूछ रहे हो। ठीक, टोटल डेज बोलो सुप्रिया, टोटल काम क्या है? टोटल काम पूछ रहे हैं कि टोटल काम क्या है, और बोलना भी सिखाया कि किसको। यस सर। सर जो काम दो आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं, वो है टोटल काम। और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं, वही पूरा काम। ठीक है, जो काम 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते हैं, ये है पूरा काम। सर कोई भी एक रखा सकते हो, यहाँ का और यहाँ का। जनरली हम मैक्सिमम यही का रखते हैं, लेकिन आप कहीं का भी रख सकती हो। ठीक है, जो काम 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, यही पूरा काम किससे करवाना है? बोलो सुप्रिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलो यही पूरा काम अब जिससे करवाना है उसको। 2 आदमी और 1 लड़के से। 2 आदमी और 1 लड़के से मिलकर करवाना है सर ये काम। जो काम 2 आदमी 3 लड़के मिलकर 10 दिन में करते, यही पूरा काम 2 आदमी और 1 लड़के से मिलकर करवाना है। ठीक ना? ठीक है, 2 आदमी और 1 लड़के से मिलकर करवाना। कितना काम और कितने दिन तक? तो सर x दिन तक, क्योंकि पता ही नहीं है दिन कितने लगेंगे, तो x दिन लगेंगे। ठीक है, हो गया। होने के बाद, ये होने के बाद समझना है अब क्या सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं। और सॉल्व कैसे करें? या तो काटने पीटने का, तो काटना पीटना किसको? यहां से क्षमता रखो, यहां से क्षमता रखो, करो सुप्रिया खुद से। जो काम इन लोग मिलकर 10 दिन में, वो काम इन लोग मिलकर कितने दिन में, ये निकालना है। जहां जहां बी लिखा है वहां वहां 2 रखना, एम लिखा है वहां वहां 7 रखना। तो 2m मतलब 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6, तो 14 और 6 20 इंटू 10। बहुत बढ़िया, बराबर में 2m, m का मान 7 रखोगी, 7 दूनी 14 प्लस b का मान 2 रखोगी, 2 14 2 16, 16x। और सॉल्व करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। समझ गए सुप्रिया कि नहीं? b और m की क्षमता 2:7 दी है, रखना है, बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। सर 2 आदमी के काम करने की क्षमता कितनी है? 7, तो ये 7 रख दिए, प्लस 3 लड़के के काम करने की क्षमता 2 रख दिए 10 दिन में।
2 आदमी के काम करने की क्षमता 2 आदमी के काम करने की क्षमता 7 प्लस लड़के के काम करने की क्षमता 2, ये रख दिए। चलो बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 इंटू 10 दिन, 7 दूनी 14 प्लस 2 इंटू x दिन, ये 14 6 20 इंटू 10 दिन, 4 2 16 इंटू x दिन, 4 के पहाड़े से 4 बार में, 4 के पहाड़े से 5 बार में, 2 के पहाड़े से 2 बार में, 2 के पहाड़े से 5 बार में, 5 × 25 डिवाइडेड बाय 2। x का मान जो है 25 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब 12.5 दिन है। सही उत्तर है 25 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब 12.5 दिन है। बिल्कुल सही उत्तर है। बोलिए सही है कि गलत, बता दीजिए। सही है कि गलत, जल्दी सही से है। बोलिए। अच्छा सही है मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ये मेन है। सही तो हो गई, समझ में आ गया सुप्रिया? यस सर। ठीक, बढ़िया से। अभी क्वेश्चन दे देते हैं, वो घर से ही कर लोगे कि अभी अभी कर दो, फिर उसके बाद ओवर कर देंगे क्लास, क्योंकि बाकी लोग का लॉस ना हो जाए जो काम करने गए हैं, मतलब और भी सर हैं। एक डाउट क्वेश्चन भी है, सेंड कर अच्छा दूं इसी मैं का आपको? टाइम एंड वर्क का नहीं, ही डाउट है? मेंसुरेशन का है। नहीं, अच्छा मेंसुरेशन का है। कर दो, वो फिर कल करवा देंगे। चलो कर दो। अच्छा देख लेते हैं, अगर अभी है इजी वाला तो अभी करवा देंगे, सर सबको ग्रुप बता में देंगे। भेजूं गर्ल्स वाले कि आपको सिर्फ भेजूं? अभी को भेज दो। ओके सर। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, कर लेना। अभी देख लेते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन है जो सब कर सकते हो या आप भी कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर कल बता देंगे।